तो शुरुआत यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन के साथ करना चाहूँगी कि कभी आपने ये चीज़ नोटिस की है कि लाइफ को लेकर लोग इतना इन्वेस्टेड क्यों रहते हैं? बेसिक चीज़ तो हमें पता है कि रोटी कपड़ा मकान या सर्वाइवल के लिए हमें करना ही पड़ेगा लाइफ में कुछ ना कुछ, दैट इज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। बट लाइफ में हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, व्हाई इज दैट? इसके अलावा जब कोई क्रिकेट मैच खेलना देखने जाते हैं, कोई खेल रही हो टीम, तो आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों रहते हैं? इसके अलावा कभी भी आप किसी नई जगह पर घूमने जा रहे हैं, कहीं ट्रिप जा रहे हैं, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, आपकी एनर्जी उसमें इन्वेस्टेड रहती है। तो वन ऑफ द बेसिक रीजंस बिहाइंड इट इज कि वो कितना ज़्यादा एंड रिजल्ट आपका अनप्रिडिक्टेबल है, कि हो सकता है कि कहीं आप घूमने जा रहे हो, वहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ वहाँ पे एक्सप्लोर करने को मिल जाए, वो आपकी जो है वहाँ पे एक्साइटमेंट को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है ना। वेराज अगर हम प्रीलिम्स के एग्जाम की बात करें, यहाँ पर भी जो एग्जाम है उसका पैटर्न कितना अनप्रडिक्टेबल है, वो और भी ज़्यादा आपसे मेहनत करवा रहा है, आपकी एनर्जी उसके अंदर लेके जा रहा है, ठीक है ना। तो इसके अलावा अगर आपको ये भी पता है कि रियलिटी चेक्स भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहते हैं, कि जब इंटरव्यू की कॉल आएगी तो पर पोस्ट के हिसाब से सिर्फ 3 कैंडिडेट्स ही खड़े होंगे, है ना, एक पोस्ट के लिए, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बेसिस पे। तो ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही आपके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी एंड एज अ रिजल्ट वो मेहनत करने का जज्बा बनाकर रखती है, कि जो आपको क्या कहती है कि यू शुड ऑलवेज गो ऑन, यानी कि यू शुड ऑलवेज मूव ऑन, कि व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन लाइफ, वो चीज़ के बेसिस पे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज करके उसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, है ना। तो लास्ट के 15 डेज को लेकर भी अगर मैं बताऊं प्रीलिम्स को लेकर, तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल टाइम पीरियड, क्योंकि ये टाइम पीरियड अब वो तो रहा नहीं है कि आप प्रीलिम्स देने जा रहे हैं अभी से पढ़ने बैठना शुरू करेंगे, स्कूल का टाइम तो है नहीं ना, या इवन कि कॉलेज के एग्जाम्स तो है नहीं कि लास्ट डे पे पढ़ा तो इवन पास तो हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है प्रीलिम्स को लेकर। तो कॉन्टिन्यूसली 1-1.5 साल या इवन 2-3 साल से भी कई बार स्टूडेंट्स लगे हुए होते हैं, तो वो लास्ट के 15-20 दिन प्रीलिम्स के बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। यानी कि फाइनली अब ऐसा कुछ होता है ना कि आपने कोई सिचुएशन भी देखी होगी कि लास्ट मोमेंट तक जो काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, रादर देन कि जो हाफ वे थ्रू काम करके वापस चला गया, है ना। तो लास्ट के इंपॉर्टेंट डेज को लेकर आपको मैक्सिमम काम यहाँ पे क्या करना है, रिवीजन को लेकर करना है। अब रिवीजन में आपको या तो पता है कि आपने याद कर लिया उस चीज को, चलो अब मैं उसके लिए टेस्ट लगाता हूँ, है ना। तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे। तो मॉक टेस्ट करने के बाद या तो आप अपने जो परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड रहेंगे, अगर सेटिस्फाइड है तो उसको लेकर आप उसको फर्दर कहेंगे कि अब और भी ज़्यादा मैं अपने जो है इंफॉर्मेशन को ग्रास्प कर सकूं, या मैक्सिमम चीज़ और रिटेन कर सकूं, या जहाँ पे भी मैंने गलतियाँ की हैं उसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करूं। दूसरी चीज़, अगर आपके मॉक टेस्ट में नंबर यहाँ पे अच्छे नहीं आए हैं तो अब आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड। तो अब इन दोनों चीज़ों के लिए आपका यही पर्सपेक्टिव रहेगा कि हाँ, अगर तो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं तो स्टिल आपको लग रहा होगा कि मैं और पढ़ लूँ, अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाएंगे, तो आपको लग रहा होगा पेपर क्लियर नहीं होगा। दोनों केसेस में यहाँ पे क्या होगा, एंग्जाइटी तो जागेगी कि, है ना, कि अब मेरे को लास्ट 15 डेज में एक बोलेगा कि एक्स्ट्रा पढ़ना है, दूसरा बोल रहा है कि मैं तो बिल्कुल पास होने वाला, नंबर भी यहाँ पे मेरे नहीं आए। और एक तीसरे कैटेगरी के बच्चे भी होंगे जिन्होंने मॉक टेस्ट दिया ही नहीं होगा, या इवन कि कोई भी पेपर नहीं लगाया होगा, उन्होंने सोचा होगा डायरेक्टली पेपर जाके देंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। बहुत मोस्ट जो ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लगता है कि हाँ, कि मॉक टेस्ट के बगैर आप बिल्कुल ऐसे क्लियर कर लेंगे पेपर। तो यहाँ पे ऐसा कोई छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स में से है हमारा यूपीएससी का। तो अब 15 डेज में आप क्या क्या कर सकते हैं, रिविजन करनी है। रिविजन के लिए मॉक टेस्ट जो है आपको भी दिए गए थे। तो ये जो मॉक टेस्ट है, जिन बच्चों ने अब नहीं दिए हैं, ये उनके लिए अनाउंसमेंट है कि आप प्लीज फ्री मॉक टेस्ट दीजिए। हमारी तरफ से आपको ये फ्री इनिशिएटिव दिया जा रहा है कि हमारा बेसिक यही मीनिंग है, या यही हमारा मानना है कि जितने भी मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे बेनिफिट इसका उठा सके वो उठा लें। तो इसी वजह से हमने वैलिडिटीज की एक्सटेंड कर दी है 7 मई तक, रात को 11:59 तक। अब 59 की हिंदी नहीं आती थी मुझे, ठीक है, 11:59 तक आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अब अगर आपको मॉक टेस्ट में जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं या फर्स्ट कैटेगरी के लोग थे, बच्चे थे जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको जिनको लग रहा है कि क्या पढ़ना है और एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, या जिनको लग रहा है कि मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए हैं, इन आइदर ऑफ द केसेस यू कैन ज्वाइन आवर रैपिड रिविजन सीजन 2। तो अब सीजन 2 जो है, फर्दर जिनके मॉक टेस्ट में नंबर कम नहीं आया वो रिवीजन के लिए आगे इसको फॉरवर्ड ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको लग रहा है कि मैंने बहुत ही अच्छा टेस्ट दिया है, वो क्या करेंगे, अब इसके लिए रिवीजन उनकी आसान कर दिया है हमने। तो मेरे टीचर्स तो जनरली जब हम पढ़ते होते थे वो यही कहते थे
कि बीइंग अ स्टूडेंट आपको कंटेंट प्रोवाइड करना हमारा काम है, बट मेहनत करना आपका काम है। तो अगर आपको 100% सक्सेस रेट चाहिए तो एटलीस्ट 140-150% आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप कहीं 80 या 90% जो है वो स्कोर कर पाएंगे। तो दैट इज द ट्रूथ। तो रियलिटी चेक देना यहाँ पे जरूरी है। मेहनत में कमी हमारी तरफ से भी नहीं है, आप भी अपनी तरफ से मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए। तो यहाँ पे एंग्जाइटी का बिल्कुल भी टाइम नहीं है लेने का। एंग्जाइटी होती है यार, नेचुरल सी बात है, ह्यूमन बींग्स है, नर्वसनेस होना बहुत जरूरी है। अगर आप नर्वस नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे वो होना दिक्कत है कि आपको कोई टेंशन ही नहीं हो रही। तो अगर आपको टेंशन हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। सो फाइनली दैट शोज कि आप कितने ज्यादा सीरियस हैं। तो इन दी एंड में यही आपको बात कहना चाहूंगी कि आपको बिल्कुल भी होप नहीं छोड़नी है। मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो जाके प्लीज मॉक टेस्ट दीजिए। एंड अगर रिवीजन में लग रहा है कमी है या कोई नई चीजें यहाँ पर पढ़ाई जा सकती हैं आपको दोबारा, क्योंकि सीजन 2 है, सीजन 1 में हमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, राउंड 2 में इवन कि हम ये चाहते हैं कि जो अगर हमें लग रहा है कुछ एक्स्ट्रा अब यहाँ पे रह गया है वो भी यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो ऑल इन ऑल कंटेंट आपके पास पूरा होगा। क्या चीज पढ़नी है, कहां से पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, वो भी आपको यहाँ पे क्लियर आउट कर दिया जाएगा। इसके अलावा 3 फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं फाइनली, जो कि रैपिड रिवीजन राउंड 1 से इसको अलग करता है, राइट। तो कोर्स का यहाँ पे प्राइस है आपके पास 3500 रुपीज। डू एनरोल इन दैट। एंड सबसे बड़ी बात, मेहनत करनी यहाँ पे नहीं छोड़नी है। मेहनत करने के बाद रिजल्ट क्या मिलता है वो अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है, बट अनप्रिडिक्टेबिलिटी आपको मोटिवेट करे इन अ पॉजिटिव वे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं होना है, चाहे नंबर आ रहे हैं अच्छे या नहीं, एटलीस्ट यू ट्राइड, है ना, क्योंकि बोलते हैं क्योंकि लिटिल ग्रोथ इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ ग्रोथ। सो थैंक यू सो मच।